अब बात महाराष्ट्र विधानसभा की करेंगे, जहां बीजेपी के 12 विधायक 1 साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि विधानसभा में बदसलूकी की गई, जिसके बाद बीजेपी विधायकों पर ये गंभीर एक्शन लिया गया। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे थे और उसी वक्त वो तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। ओबीसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हंगामे के बाद कार्रवाई की गई है और 12 विधायकों के निलंबन के विरोध में बीजेपी विरोध करने वाली है। इसे लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है क्योंकि 1 साल के लिए ये कार्रवाई की गई है और इसी को लेकर बीजेपी विधायक राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। बीजेपी विधायकों पर गाज गिरी है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो हंगामे की तस्वीर ओबीसी आरक्षण के चर्चा के दौरान देखने को मिली है, जिसके बाद अब प्रदर्शन के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने विधायकों के निलंबन को गलत बताया है और विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। निलंबित विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। जिन आरोपों पर कार्रवाई की गई है उनसे संबंधित रिपोर्ट मंगवाई जाए, ये मांग की गई। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सभी आरोपों को झूठा बताया, जबकि बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार तालिबान की तरह काम कर रही है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुख करेंगे मुंबई का। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, ये जो उठापटक नजर आ रही है और 12 विधायकों पर एक्शन लिया गया है, बीजेपी की अपनी बातें हैं और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है ठाकरे सरकार तालिबान की तरह एक्ट कर रही है। अब इसमें क्या डेवलपमेंट आज की डेट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी में है? देखिए पूर्णिमा, बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी में है और बीजेपी ने कल भी प्रदर्शन किया था। जैसे ही 2 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हुई, हम कह सकते हैं कि एक धमाकेदार, एक हंगामेदार शुरुआत हुई और कल जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। टीवी पर, कैमरे पर ये कैप्चर हुआ। पीठासीन अधिकारी भास्कर यादव जो है उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए 12 विधायकों को बीजेपी के जो है निलंबित कर दिया गया। और सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि नागपुर में जो विधानमंडल है वहाँ पर भी एंट्री नहीं देने को कहा गया है, जिसका विरोध किया है बीजेपी ने और साफ तौर पर कहा है कि चाहे आप हमारे 12 विधायकों को या फिर 105 विधायकों का निलंबन कर दीजिए, लेकिन हम अपनी मांग पर अड़े हैं और ये सरासर गलत है। इसी सिलसिले में कल हमने देखा कि ये 12 विधायक जो निलंबित किए गए थे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिलने राजभवन पहुंचे अपनी मांग लेकर। वहीं दूसरी ओर शिवसेना की बात करें तो साफ तौर पर शिवसेना कह रही है कि ये बदसलूकी की गई थी और बदसलूकी ही नहीं, अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए, सिर्फ 2 दिन का ये मानसून सत्र है, उसमें लगातार इतना हंगामा हो रहा है। और साथ ही साथ अनिल परब जो कि संसदीय कैबिनेट मंत्री भी है और संसदीय कामकाज भी देखते हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि जितने भी विधायक हैं जिन्होंने बदसलूकी की है उनको निलंबित किया जाए और ये ध्वनिमत से पारित हुआ है, जिसके बाद और ज़्यादा हंगामा बढ़ा है। तो आज दूसरा दिन है, आज भी हंगामा बढ़ेगा क्योंकि जो निलंबित विधायक है अगर उनको एंट्री नहीं दी गई तो साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि हम बहिष्कार करेंगे और आज जो पूरा मानसून सत्र होने वाला है उसमें जब तक हमारे विधायकों को अंदर एंट्री। लेकिन शिवांगी, राज्यपाल से मुलाकात कर कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट आप मंगवाइए, तो सिर्फ क्या हंगामा ही देखने को मिलेगा या फिर मुमकिन है कि ये एक्शन पलटा भी जा सके? तकनीकी तौर पर इसे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए पूर्णिमा, जो कुछ भी हंगामा हुआ है उसमें दोनों तरफ से जो लोग हैं, चाहे बीजेपी हो शिवसेना हो, दोनों ही तरफ के नेताओं का कहना है कि ये धक्का मुक्की और अपशब्द दोनों तरफ से हुए थे। और बाद में आशीष शेलार जो नेता है, विधायक हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, बाकायदा गले मिलके सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। उसके बाद अगर इस तरह से निलंबन किया जाता है तो बीजेपी ये मांग कर रही है कि अगर हमारे विधायकों को निलंबित किया गया है तो शिवसेना के भी विधायकों को निलंबित किया जाए, वरना एक्शन किसी पर ना लिया जाए। राज्यपाल ने सभी की बातें सुनी है, रिपोर्ट मंगाई है, वीडियो ऑडियो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है और ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या होता है। वहीं पीठासीन अधिकारी जो है भास्कर यादव, वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और इस तरह से केवल
कोरोना काल में सिर्फ 2 दिन का मॉनसून सत्र रखा गया है, जहां बिल्कुल। पर महत्वपूर्ण मुद्दों को डिस्कस करना था, जिसमें वहां कई पर अहम अगर इस चीजों तरह पर से चर्चा नेता हो सकती अपना थी। behavior रखेंगे लेकिन तो शिवांगी, ये भी नजर आ रहा है कि 2 दिन का ही ये सत्र, मॉनसून सत्र, हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। और जैसा कि बीजेपी नेता शेलार कह भी रहे हैं कि नो बॉल पर स्पीकर ने मेरा विकेट लिया, दोनों हाथों से बॉलिंग करूंगा, तो बीजेपी जाहिर बात है इस मुद्दे को लेकर मुखर रहने वाली है। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी देने के लिए। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।